नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने उत्तर प्रदेश और जापान के बीच सहयोग को नई ऊंचाई देने की बात कही। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा सुरक्षा और विश्व शांति के क्षेत्र में मिलकर काम करने की इच्छा जताई। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन दर्शन किया और विश्व शांति की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयघोष से उद्घोष से मेहमानों का स्वागत किया। दल ने सारनाथ और नमो घाट पर गंगा आरती में भी भाग लिया। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के तहत 200 से अधिक सदस्यीय जापानी प्रतिनिधिमंडल भारत आया है। लखनऊ में निवेश और सहयोग से जुड़े कई समझौते हुए। उत्तर प्रदेश वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिलों और विभागों से आगे बढ़कर पूरे एयरशेड को एक इकाई मानकर साझा रणनीति अपनाएगा। चीन के बीजिंग तियानजिन हेबेई मॉडल से प्रेरित इस योजना पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सैटेलाइट, ग्राउंड सेंसर, मोबाइल टैब टावर और एआई आधारित निगरानी को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। उद्योगों से रियल टाइम उत्सर्जन डाटा लेकर प्रदूषण का पूर्वानुमान और अलर्ट जारी किए जाएंगे। पुराने भारी वाहनों को हटाने, 500 ई बसें चलाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाने की योजना है। पराली और गोबर को संसाधन बनाकर जैविक विकल्प उपलब्ध विकसित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य राज्य के भीतर और बाहर दोनों स्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर एक साथ कार्रवाई करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश के 3.53 लाख से अधिक पीएम पोषण योजना के रसोइयों को 4 बड़ी सौगातें दी। मानदेय में 1000 रुपये मासिक बढ़ोतरी कर इसे 3000 रुपये किया गया। रसोइयों और उनके परिवार को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। महिला रसोइयों के लिए मातृत्व अवकाश की पुरानी उम्र संबंधी बाध्यता भी समाप्त की गई। इसके अलावा यूनिफॉर्म के लिए 500 और दस्तानों के लिए 400 रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने रसोइयों को स्वच्छता, भोजन की उपलब्धता और बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की अपील की। समारोह में 11 रसोइयों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए मातृत्व अवकाश के लिए 2 वर्ष के अंतराल की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पहले दूसरे बच्चे के लिए 180 दिनों का मातृत्व अवकाश तभी मिलता था जब पहले मातृत्व अवकाश की समाप्ति के बाद कम से कम 2 वर्ष का अंतर हो। इस नियम के कारण कई महिला कर्मचारियों को परेशानी होती थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भी 2 वर्ष की बाध्यता को नियम विरुद्ध माना था। अब पात्र महिला कर्मचारी 2 वर्ष का अंतर न होने पर भी मातृत्व अवकाश ले सकेंगी। सेवाकाल में 2 बार 180 से 180 दिनों का अवकाश दे रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी है। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय रखने और ऑटो टैक्सी चालकों के सत्यापन के निर्देश भी दिए गए। बस चालकों और परिचालकों की जांच व निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया। नशे का सेवन करने वाले चालकों को बस चलाने की अनुमति नहीं होगी। निजी बसों के चालकों का भी सत्यापन कराया जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति के बीच कथित दूरी अब बैठकों में भी दिखाई देने लगी है। ट्रस्ट की हालिया बैठकों में निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की गैर मौजूदगी रहेगी, जबकि जुलाई और 19 से 21 अगस्त तक हुई निर्माण समिति की बैठक में ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी शामिल नहीं हुआ। चढ़ावा चोरी मामले पर नृपेंद्र मिश्रा ने जून में इसे बेहद गंभीर बताती की प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन बाद में सार्वजनिक बयान देने से दूरी बना ली है। पूर्व महासचिव संपत राय से जुड़े कथित पत्र के सामने आने के बाद दोनों संस्थाओं के बीच मतभेद की चर्चाएं और तेज हुई हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने पत्र को मनगढ़ंत बताया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शहर में जलभराव की समस्या को लेकर अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शनिवार को सर्किट हाउस में जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, पीडीए, वीसी समेत सिंचाई, बाढ़, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के साथ बैठक में उन्होंने स्थायी समाधान की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मौर्य ने कहा कि योजना में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय और सहमति शामिल होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं लेकिन समस्या जनता को झेलनी पड़ती है। उन्होंने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य से प्रयागराज को जलभराव की समस्या से मुक्त कराने पर जोर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने SC, ST और OBC आरक्षण के विरोध में हुए प्रदर्शनों और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सरकारों से आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण न देने और संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति से बचने की अपील की। मायावती ने कहा कि सामाजिक भेदभाव झेलने वाले वर्गों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण के बजाय गरीबी उन्मूलन योजनाओं को प्रभावी बनाने की जरूरत बताई। साथ ही सरकारी व्यवस्था पर आरक्षण के प्रावधानों को सही तरीके से लागू न करने का आरोप लगाया। मायावती ने राहुल गांधी के धरने का उल्लेख करते हुए कांग्रेस की आरक्षण नीति पर भी सवाल उठाए।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चवन्नी बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। उनके बयान पर आरएलडी और किसान वर्ग की नाराजगी के बीच मायावती ने भी उन्हें नसीहत दी है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये बयान पश्चिमी यूपी में सपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां पार्टी जाट और गुर्जर समेत अन्य जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि विवाद लंबा खिंचा तो सपा को जाटलैंड में नुकसान हो सकता है। डैमेज कंट्रोल के लिए शिवपाल यादव ने चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मुलायम सिंह सरकार के फैसलों का हवाला दिया, लेकिन विवाद अभी थमा नहीं है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव के आंदोलन संबंधी बयान पर तीखा हमला बोला। बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव को आंदोलन करना जरूर करना चाहिए, लेकिन पिछली बार की तरह सलवार पहनकर नहीं भागना चाहिए। उन्होंने रामदेव के स्वदेशी अभियान पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अब वे कई तरह के उत्पादों के कारोबार में शामिल है। ब्रजभूषण ने कहा उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि नकली घी, पनीर और खोवा जैसे उत्पादों को लेकर अदालतों ने चिंता जताई है। हालांकि ये आरोप ब्रजभूषण के दावे हैं। वह स्वर्गीय उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि देने बलिया पहुंचे थे। रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। सोगरिया मथुरा स्पेशल ट्रेन 24 से 30 अगस्त तक 7 ट्रिप करेगी। ट्रेन सोगरिया से सुबह 8:30 पर रवाना होकर दोपहर 2:10 पर मथुरा पहुंचेगी, जबकि वापसी में मथुरा से 3:03 पर चलकर रात में 9:20 पर सोगरिया पहुंचेगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन जबलपुर हजरत निजामुद्दीन के बीच 29 और 30 अगस्त को चलेगी। इसका ठहराव वीरांगना, लक्ष्मीबाई, झांसी, आगरा कैंट, मथुरा और कोसी कलां समेत प्रमुख स्टेशनों पर होगा। यात्रियों को एसी स्लीपर और जनरल कोच की सुविधा मिलेगी। यात्रा से पहले NTES या 139 से समय जरूर जांचें। सोने के बिस्कुट की बरामदगी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि संदिग्ध कार से 26 सोने के बिस्किट बरामद हुए, लेकिन पुलिस ने सार्वजनिक रूप से केवल 10 बिस्किट दिखाए। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में तंज कसते हुए इसे 10 दिखाया, 16 गटकाया बताया और बरामद सोने को लेकर पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने नेपाल से गोरखपुर और फिर दिल्ली तक कथित तस्करी नेटवर्क का भी जिक्र किया। मामला तब सामने आया जब पुलिस वाहन से टक्कर के बाद संदिग्ध बेजा कार की तलाशी में सोने के बिस्कुट मिलने की बात सामने आई। पुलिस की ओर से आरोपों की पुष्टि या खंडन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है और कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदेश की चीनी मिलों में 169.38 लाख कुंतल चीनी का स्टॉक उपलब्ध है। जून जुलाई मिलों ने 235 लाख कुंतल चीनी की बिक्री की है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को चीनी मिलों और थोक खुदरा विक्रेताओं के गोदामों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए। केंद्र के नियमों के अनुसार डीलर 30 दिन से अधिक और एक समय में 400 टन से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेंगे। योगी ने अफवाहों से सावधान रहने की अपील की। 2026 से 2027 में करीब 90 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में यूपी की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे जर्जर स्कूल भवन पुराने दौर की व्यवस्था के प्रतीक हैं, जबकि प्रोजेक्ट अलंकार के तहत पुराने भवनों का कायाकल्प किया जा रहा है। योगी ने कहा कि परीक्षाएं समय पर और नकल मुक्त हो रही हैं। उन्होंने सपा पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने 3.54 लाख रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और दुर्घटना सहायता सहित 4 उपहारों की घोषणा की। और 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर में बादल छाए रहने के साथ कई जगह बारिश हो सकती है। मेरठ में बारिश के दौर जारी रहने का अनुमान है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और बरेली में भी बारिश के आसार है। लखनऊ समेत मध्य और पूर्वी यूपी में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिश के कारण जलभराव, फिसलन की समस्या बढ़ सकती है। लोगों को सावधानी बरतने और स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।